वेलकम बैक टू इनसाइड टुनाइट। चर्चा है सक्सेस, स्ट्रगल और स्टंट की। संदर्भ अरविंद केजरीवाल जी की ये छोटी सी जेल यात्रा का। हमारे साथ शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी ने यह सवाल उठाया कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए वही लोग आम आदमी हैं जो आम आदमी पार्टी को मत देते हैं, या जिस बहुमत के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को है, उन व्यक्तियों के मत को भी आम आदमी की संज्ञा के रूप में लिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। राकेश जी, यू हर्ड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू इट सर? नहीं, देखिए, जो मैंडेट बीजेपी को मिला है डेफिनेटली आम आदमी का मैंडेट है, और नॉट ओनली आम आदमी पार्टी, ऑल पार्टीज रिस्पेक्ट दैट, दे वांट टू प्ले द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। देखिए, एक डेमोक्रेसी में जो विपक्ष है उसका एक बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है, और एज पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन आम आदमी वही फंक्शन निभा रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, क्योंकि हमने करप्शन का एक मुद्दा शुरू से ही उठाया है एंड इट इज ए मेजर इश्यू फॉर द कंट्री, तो उसी मुद्दे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अच्छा, ये मैं एक चीज में बोलूं मैं जी राकेश जी, मैं एक प्रश्न और यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने प्रारंभ से ये कहा था जब जन लोकपाल विधेयक के लिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि एक और जन लोकपाल विधेयक में ये प्रावधान होना चाहिए कि वो लोग जो चुने गए हैं, वो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों से उनका पद छीन लिया जाए। आम आदमी यदि कहे, उनका मत थोड़े दिनों के बाद बदलता है और उनको लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको गद्दी से उतारने की शक्ति जनता में होनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने विधेयक के लिए, जन लोकपाल के लिए ये प्रावधान बनाया था। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का है ये। अब मेरा प्रश्न ये है आम आदमी पार्टी के उन नेताओं से कि जब तुम्हें आम आदमी ने, भारत की आम जनता ने तुम्हारी 425 कुछ लोगों की जमानत को जब्त कर दिया, तो इन लोगों को आम आदमी पार्टी की राजनीति छोड़ करके आम आदमी हो जाना चाहिए। अब राजनीति क्यों करना, नेतागिरी काहे को करना जब जनता ने तुम्हें नीचे बैठा दिया? तो आप अपनी बात पर ही अडिग नहीं रहते हो, बार बार पैंतरे बदलना है। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझ रहे हैं। मैं मतलब समझता हूं, मैं उनकी नहीं, मैं डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर अडिग रहिए। और यहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी बात को नहीं मानते, दूसरी तरफ वहां जज के सामने कहते हैं कि मैं आम आदमी की, वहां भी नहीं मानते। जब आपने सरकार बर्खास्त करी और त्याग पत्र दिया, कहा कि तब जनता से नहीं पूछा, बनाने के लिए जनता से पूछा, फिर बर्खास्त करने के समय त्याग पत्र देने के लिए आम जनता कहां चली गई थी? फिर चले गए। त्रिपाठी, आपका ये भी एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। पर राकेश जी, मैं एक और प्रश्न आपके लिए जोड़ दूं और फिर आप एक साथ सबको समेट सकते हैं। तो जब अदालत में कार्यवाही के दौरान उन्होंने इनकार किया 10,000 रुपए की जमानत भरने से, और जज ने कहा कि फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मैं जेल जाने को तैयार हूं, ठीक है, वो जेल गए। तो फिर आम आदमी पार्टी के सदस्यों का तिहाड़ जेल के बाहर जाकर जो धरना देना है, उसका क्या औचित्य है? ओके, तो मैं इन प्रश्नों को उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न त्रिपाठी जी का था कि राइट टू रिकॉल। आप आज देखिए, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में कहीं भी, चाहे वो इंग्लैंड हो, यूएस जहां आप और मैं रहते हैं, यूएसए में राइट टू रिकॉल है। आपको ध्यान हो कि एक गवर्नर का राइट टू रिकॉल हुआ था, और उस गवर्नर को पब्लिक बैलेट ऑप्शन था कि हम इनको रिकॉल करना चाहते हैं, तो वो इलेक्शन हुआ, उस पर वो गवर्नर जीते हैं और उन्हें अपना पद कायम रखा है। तो राइट टू रिकॉल एक डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका कंपोनेंट है। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में अभी वो नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि आपने 4 साल किसी को पदवी दे दी, वोट कर दिया, उसके बाद आप कुछ उस पर मॉनिटर नहीं कर सकते। और सब जो एडवांस डेमोक्रेसीज हैं उसमें ये प्रोविजन है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, अरविंद केजरीवाल ने स्वराज किताब आप पढ़े हैं, तो उसमें यही लिखा है कि इंडियन इलेक्टर्स, इंडियन वोटर्स शुड हैव दैट राइट। नहीं, अब मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ और आप सुने। एक मिनट जगदीश जी, मैं जी राकेश जी जगदीश, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, कोई बात नहीं, एक मिनट रुके आप जी। एक चीज कहना चाहूंगा कि राइट टू रिकॉल तो तब होता है जब वो चुना जाए,
और तो मुद्दा तो ये है कि 425 के आगे अब क्यों राजनीति दूसरे लोग कर रहे हैं, वो तो इसमें कुछ नहीं। आप जो ये आपके मान लीजिए गडकरी जी आए हैं या कोई ये राहुल गांधी आए या कोई आए हैं, अगर ये अपना काम नहीं पूरी तरह से करते हैं उस क्षेत्र में, तो द पब्लिक हैज वेल विद इन प्रॉब्लम विद दैट, बट द पॉइंट इज right to recall can be enforced only on the person who is elected. What about those contestants whose deposits are forfeited? Well, that is also a part of democracy and they should accept it. पार्टी बर्खास्त कर देनी चाहिए। राकेश जी, मैं आपको एक मिनट होल्ड पे रखता हूँ और हमारे एक दर्शक क्या बात करना चाहते हैं। हेलो ITV लाइव। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये आम आदमी वाले कहते हैं कि ये क्रिमिनल केस नहीं है। इन्होंने अभी पहले कहा कि ये क्रिमिनल नहीं है, पॉलिटिकल है। ये गलत बात है, ये क्रिमिनल है, इसमें सजा हो सकती, जेल होती है, प्रूव होने पे होनी ही चाहिए जी। इनको इतना भी समझ नहीं है कि ये केस क्रिमिनल है या पॉलिटिकल, कोई नया थोड़ी होता है, इनको समझ तो है नहीं। अगर इनकी जगह मैं होता तो शांति रखता 4-6 महीने। इन्होंने इलेक्शन डिफीट के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया है, जो इनके खुद इंटरेस्ट में नहीं होगा। इनको मालूम होना चाहिए कि पहले किंग और सिंह और किंग था, अब असली सिंह आ गया, अब संगी आ गया, आदमी आ गया है। अब वो किंग और सिंह नहीं है, अब तो संगी और किंग है जी। तो इसके बाद 4-5 साल में इन्होंने वेपोरेट हो जाना है। मेरी आज भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। बिल्कुल नोट करिएगा। आज की आपकी तारीख भविष्यवाणी सच हो, मेरी प्रार्थना। मुलाते को आगे नहीं लगाओ, किरण बेदी को लगाओ, लेकिन अब अगले इलेक्शन में किरण बेदी लगने वाली है, उस वक्त नहीं लगी, वो माने नहीं। गडकरी वगैरह को मैंने फोन किए थे दिल्ली से जी। विजय कुमार मल्होत्रा को ना करना, हार जाओगे, इसको करना। फिर उन्होंने पूछा था वर्धन का, मैंने कहा जी उसको मैं जानता नहीं हूँ जी 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 जी। और वर्धन का जब अनाउंस हुआ था 2 दिन पहले मेरे से भी पूछा गया था। अच्छा और मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ जी जी। लेकिन मैं तमाशा देखता हूँ 1952 से। अच्छा तमाशा ही है। हाँ तो गवर्नमेंट की सर्विस की है, 40 साल रिजर्व बैंक की है। मनमोहन सिंह ने मेरी जबरदस्त ट्रांसफर दिल्ली से बाहर करी। अच्छा अच्छा। और आने नहीं दिया यहाँ। मेरी कैंसिल हो गई थी कानपुर की ट्रांसफर। मनमोहन सिंह ने पेपर में आ गए, नो ही शुड गो टू कानपुर, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्टों का राज था रिजर्व बैंक के अंदर। जी जी जी। सारे यूनियन के लीडर दलीप सिंह वगैरह जो थे वो कम्युनिस्ट लाइट थे। कपूर साहब, इस संदर्भ को थोड़ा अभी छोड़ते हुए वापस केजरीवाल जी के पास आए, तो आपको क्या लगता है ये भी शांति होनी चाहिए, भगवान इनको शांति दे। जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी अनुमति से एक और कॉल मैं लेता हूं। हेलो ITV लाइव। हाँ जी नमस्कार। कैन यू हियर अस? आपकी आवाज आ नहीं पा रही है, so I'll probably. Now I can hear you. Yes, yes, very good. What's your name, sir? My name is Mani. Mani, yes, yes. So Mani ji, tell me, what do you feel about Arvind Kejriwal being in Tihar jail for 2 days? You know, I think this is like for him, he's trying to make a publicity. When he was elected in Delhi, he didn't do anything, okay, he was wasting our time. Mm-hmm. He doing the things which was not making any sense. At this time, our country is going for a new starting. Let's work with these people and, forget about this stupid thing. That's very sadness. This is very sad thing what he's doing. Okay? Because of his name and all the things. He cannot do anything. He's not capable to do that thing. He's a nice man, he came out, all kind of things. We respect that thing. But at this time, I don't think he can do anything. So Maniji, I appreciate your call, sir, and I'll seek the response of Rakesh ji again. Rakesh ji, 2 of our viewers have consistently said that this appears to be something like a publicity stunt in their opinion, and they also said that they should have waited for some time to see, to mobilize people and connect with them again. तो आपको क्या नहीं लगता है, उन्होंने जैसे ही वाराणसी से आए, एक तो उन्होंने कहा पहले दिन गवर्नर से जाके कि मैं फिर से आप विधानसभा डिसॉल्व नहीं करें और हम फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस ने मना कर दिया, और उसके दूसरे दिन ये हालत हुई। आपको क्या नहीं कहीं ऐसा नहीं लगता है एक असंतुलित किस्म का
व्यवहार उनके द्वारा जनता तक पहुंच रहा है, जो आम आदमी पार्टी के भी शायद हित में नहीं है। देखिए, आपने जिस इसमें बात की कि वाराणसी से आके पहले ये दोबारा गवर्नमेंट फॉर्मेशन की उन्होंने बात कही और उसके तुरंत बाद ये जो डेफमेशन केस है उसमें उन्होंने ये स्टैंड लिया। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट डेफमेशन केस फर्स्ट। देखिए, उसका टाइमिंग इनके कंट्रोल में नहीं था। जब इसकी हियरिंग हुई केस में तो आए और कोर्ट में पेश हुए, उसके बाद ये सब फैक्ट्स और हमारा रिस्पांस पार्टी का सामने आया। तो जो आपके कॉलर ने कहा उससे मैं यही उनसे कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का इस केस में एक प्रिंसिपल स्टैंड है। वी आर पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन, we have a responsibility here to be constructive। नहीं और राकेश जी, कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब क्या है? अगर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रोसीजर को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कंस्ट्रक्टिव बात कैसे होगी? And allow me to just I don't want to comment on the prerogative of the judge. Or you're right, absolutely. The judge has the right to determine what course of action should be taken. Yeah, and then based on his decision, if they start पेंटिंग एवरीबॉडी विद अ ब्लैक पेंट ब्रश सेइंग कि सभी लोग मिले हुए हैं और आम आदमी पार्टी खिलाफ है और हमको विचार, I don't think we are using a broad brush. आप अगर बाकी के he never criticized the judiciary, he never criticized the judge that the judge was taking a नहीं, आप अगर बाकी के आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सुनेंगे इस संदर्भ में तो जो मैं कह रहा हूँ वो बात आपको लगेगा कि उतनी दूर से नहीं लाई गई बात है। जज के अगेंस्ट उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, पार्टी ने नहीं इशू किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा ये क्रिमिनल केस नहीं है, उसमें जो रूटीन प्रोसीजर ये है कि एक पर्सनल स्टेटमेंट गारंटी ली जाती है और उसके बेसिस पे इस केस को पॉलिटिकल नेचर के केसेस उनको चलाया जाता है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल, ही इज नॉट absconding from law, he is not done anything, he is not part of any criminal wrongdoing तो जो करप्ट लोग उन्होंने की है, लेकिन ये है कि that is a different discussion altogether. But in this case, I think his stand was that we are against corruption, and furnishing a bail bond would send the wrong signal to the people. नहीं, अगर forgive my panelists, but I just want to ask one more question to Rakesh ji. Okay, so what happens is, hypothetically thinking, if you have any case against anybody, let's say Gadkari or XYZ, and then there is similar court procedure that is being followed, and in this case, and in a hypothetical situation, this other person says, no, I don't accept what court is saying, then how the justice would function? I mean, he is submitted to law, so he अरविंद केजरीवाल सोचते हैं bail bond, but as a result then he went to prison. जो समझ में आज तक आया है, देश की जनता समझ चुकी है। राकेश जी सुने, राकेश जी मेरी बात सुनिए, आप भी सुनिए और मैं चाहूंगा राकेश जी आपसे विनम्र प्रार्थना मेरी ये है, मैं आम आदमी पार्टी के समर्थकों से विनम्र प्रार्थना ये करना चाहता हूं, जिस तरह से देश की जनता ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं और पार्टी को नकार दिया है, मैं चाहूंगा जो भी बुद्धिमान लोग उनसे जुड़े हैं वो भी उन जनता को फॉलो करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी लुटिया डुबो रहे हैं भारत की। और जैसे अब देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था, दिल्ली में सरकार तुम्हारी है और सरकार होते हुए तुम अराजकता फैला रहे हो, धरना दे रहे हो सड़क पे मुख्यमंत्री बन करके। तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए था कि तुम उसको अराजकता को, अगर कोई धरना दे रहा है तो उसको समाधान करो, पर तुम स्वयं सड़क पर बैठ रहे हो। और उसी तरह अब आज जब भारत का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन आने वाला है शपथ ग्रहण समारोह का, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सपोर्ट करके, तुम दिल्ली में तुम्हारी 28 सीटें हैं, तुम्हारा कर्तव्य, फिर भी तुम्हारा वहां विधानसभा में जो कुछ था तो कर्तव्य होता था कि तुम उसको शांतिपूर्ण माहौल बनाओ तो और उसको अच्छे से करो, लेकिन तुम फिर अराजकता फैलाने पर। और जो सिक्योरिटी जोन है, तिहाड़ जेल के पास में सिक्योरिटी जोन है, वहां पर आप ऐसे जा नहीं सकते, वहां पर तुम पहुंच रहे हो, पुलिस भगा रही कि भाई यहां पे आप नहीं करो क्योंकि ये सिक्योरिटी, यहां बड़े बड़े खूंखार आतंकवादी बंद हैं, वहां पे धरना दे रहे हैं जबरदस्ती जा करके। ये कोई अच्छे मनुष्य का, ये कोई राजनीति का। राकेश जी मैंने आपकी बात सुनी, बीच में आपने ये कहा कि आप समझ नहीं रहे हो, और मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं अपने तौर पर कहीं ना कहीं वो जो बात कह रहे हैं उसमें भी ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी वाले समझ नहीं रहे। तो हम कोशिश इस कार्यक्रम के द्वारा
भी ये कर रहे हैं कि एक ऐसा स्थान है जहां हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, पर समझने के प्रयास के बीच में थोड़ी बहुत रुकावटें ब्रेक्स के द्वारा भी आती हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक एंड विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन. वेलकम बैक टू इनसाइड टुनाइट. चर्चा अरविंद केजरीवाल जी की लघु जेल यात्रा की, पर चर्चा इस पर भी हुई कि वाराणसी की उनकी यात्रा जाते समय कैसी थी और लौट कर आते समय कैसी थी, और इस बारे में प्रश्न उठा रहे हैं जगजीत सिंह जे जी राकेश बिसारिया जी के लिए. जी, जब ये चुनाव लड़ने जा रहे थे तब तो ये ट्रेन से गए ताकि पूरा मीडिया का कवरेज काफी देर तक इनको मिलता रहे. चुनाव खत्म हुआ, आम आदमी है, ट्रेन से वापस आना चाहिए था, लेकिन ये चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ के आए. तो उस समय चूंकि अब जनता से कोई लेना देना, चुनाव खत्म हो चुका था, वोट पड़ चुके थे, और इनको जल्दी भी ऐसी नहीं थी. इनके दिमाग में पता नहीं एक कहां से फितूर है कि ये महात्मा गांधी के अगले अवतार हैं. और वो महात्मा गांधी पे भी इल्जाम लगा देंगे वो स्टंट करने के लिए. अरविंद केजरीवाल जी का मुझे कभी कभी ऐसा सोच लगता है कि शायद इनके दिमाग में ये फितूर हो कि महात्मा गांधी के ये अवतार हैं, तो महात्मा जी अंग्रेजों के जमाने में जेल यात्रा कर रहे थे, तो हम भी करें, शायद कुछ हो जाए. तो मैं इस पर राकेश जी की टिप्पणी पूछूंगा. उससे पहले मैं आपको बताऊं, कल एक कार्यक्रम में भारत से आए हुए एक सज्जन का ऐसा मानना था कि अगर वो जेल गए हैं तो इसका आम आदमी पार्टी के विकास पर अच्छा असर होगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना था भारतीय जनता इस तरह देखती है, कोई जेल गया तो उसके प्रति सहानुभूति होती है, और इस तरह का एक मनोवैज्ञानिक दबाव लोगों के ऊपर पड़ता है, इसकी संभावना भारत में है. ऐसा भारत से आए हुए एक सज्जन ने कहा था. मैं एक बात कहूं, होता था, क्योंकि तब सूचना के प्रसारण के साधन कम थे, सच बात लोगों तक नहीं पहुंचती थी, पर इतनी बात पहुंचती थी जेल गए जनता के लिए. और अब सबके पास में एक एक सूचना पहुंचती है कि क्यों गए, क्या हुआ, एक एक सेकंड की बात जाती है, तो सत्य पहुंचता है, इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा. आप देख लेना, मेरी भविष्यवाणी, अगर चुनाव होते हैं दिल्ली में तो इनकी जमानतें जब्त होंगी सबकी. तो राकेश जी, मैं हमारे कुछ और दर्शकों की राय भी पूछूं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं. हेलो ITV लाइव. यस, हेलो. यस, नमस्कार. नमस्कार. आपका शुभ नाम? मैं मिस्टर अग्रवाल. या अग्रवाल साहब, आप क्या सोचते हैं अरविंद जी के बारे में? अभी देखिए, अरविंद जी के बारे में बताएंगे, अगर व्याख्या से हमारी बात होगी तो अपने व्यूज देंगे हम उनको. बात हो रही सर आपकी. हाँ, अच्छा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी है, दे शुड कम टू रियलाइजेशन, एंड देयर हैव बीन many एग्जांपल्स फॉर देम. केजरीवाल जी चैलेंज मोदी, and he told Modi that you come to UP and I will defeat you. Right. And then Varanasi, he was badly defeated, Kejriwal ji. So Modi ji took the challenge. Secondly, now the party has come with the public mandate in a very high majority. Aam Aadmi Party is also for the good job. They should join Modi Party and BJP and help the country. Right. Now, what I am saying, they are pulling their legs and they are still on their own agenda. So I think Rakesh ji must be listening to you, and probably he'll have some connection with Yogendra Yadav ji or Arvind Kejriwal ji. Let me take another call, and thanks for your call, Agrawal sir. Yeah. Hello ITV Live. Hi, how are you? Very good. आप कैसे हैं? You come. अच्छा, तो आप बताइए, अरविंद जी जेल गए, उससे आम आदमी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, क्योंकि देर लगती है फिर बात करने में. कुछ भी नहीं पड़ेगा. अच्छा, क्योंकि वो मोदी के सामने खड़े रह के माउंट एवरेस्ट सर करना चाहते थे. जी जी. अगर जीत जाते तो वो हीरो बन जाते, मगर वो हीरो नहीं हुआ, वो अब तो वो जीरो बन गए. तो ये छवि अरविंद केजरीवाल जी की है, और बाकी हमारे दर्शक क्या सोचते हैं उनकी भी राय जल्दी जल्दी ले ली जाए. धन्यवाद. हेलो ITV लाइव. हेलो ITV लाइव. जी जी, नमस्कार. नमस्कार जी. मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ अभी. जी. तो मैं
एक्चुअली मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं हिंदुस्तान छोड़े हुए 40 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। बहुत अच्छे। और मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी, उसके नतीजे पे मैं ये देख रही हूँ कि जेल जाने से क्या होता है। किसी भी इंसान के ऊपर जेल जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये देखा, मुझे मेरे छोटे से बेटे ने बताया 13 साल के, ऑनलाइन पे जाके, मामा जो मिस्टर मोदी है ना वो अभी भी गरीब हैं और उनके जो घर वाले हैं वो पोटैटो और अनियन का बिजनेस करते हैं, उनकी मदर भी अभी तक काम करती है। इतने साल से वो पॉलिटिशियन बने हुए हैं, बट ही डोंट हैव एनी मनी। जब हम लोग सालों से जितने भी ये पॉलिटिशियंस आते हैं इनके घर भर जाते हैं। वो एक जो लेडी थी, क्या उसका नाम था, जयललिता, दैट मैं नाम भूल गई क्योंकि हिंदुस्तान गए कई साल हो गए। और सबके घर भरते हैं, जो भी पॉलिटिशियन में आता है वो पहले अपना घर भरता है। मोदी साहब का कोई घर नहीं बना और हमारे दिल में ऐसा लगता है कि वाकई ये आदमी अब कुछ कल्याण जरूर करेंगे अपनी जनता के लिए। बिल्कुल करेंगे। जेल जाने से कुछ नहीं होता और कितने सालों से वो लगे हुए हैं करने के लिए। और अब जितनी भी कांग्रेस पार्टी है उनको ये सोचना चाहिए कि ये लोग जीत गए, अब इनको कुछ करके दिखाओ। सर तुम्हारे तो घर भर गए, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका कुछ होने दो भला। अभी भी तुम अपना पेट भरने के लिए अभी भी बुराइयां करते जा रहे हो उन लोगों की। दिस इज रॉन्ग। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है मिसेस अरोड़ा। मिसेस अरोड़ा जी, बहुत बहुत अच्छे ढंग से आपने बात कही, आपका धन्यवाद है। हेलो ITV लाइव, नमस्ते। और हम चलते हैं फिर एक बार राकेश जी के पास। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। कैन यू हियर अस? Yes, I can hear you. Very good, very good. So we are talking about this episode, अरविंद केजरीवाल जी जेल। हाँ, तो क्या आपको लगता है उनका तरीका कैसा रहा अदालत में, और इस 2 दिन की जेल यात्रा का आम आदमी पार्टी पर क्या प्रभाव हो सकता है? कुछ नहीं, कुछ होएगा नहीं उनका, क्योंकि वो पार्टी में ना अभी किसी को भरोसा है, ना कोई उनको, अगर दोबारा इलेक्शन हो गया तो उनको 1 वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, झाड़ू लगने वाली है उन पे। और बाकी जो अभी सरकार 26 तारीख को भारत में नई शपथ लेने वाली है, उससे आपकी कितनी उम्मीदें हैं? मैं उम्मीद नहीं, मैं देख रहा हूँ, देख सकता हूँ, देखा हुआ है मैंने लास्ट 10-15 सालों में जो चेंजेस इंडिया में गुजरात में हुए हैं। मैं गुजरात में बड़ा हुआ, 20 साल तक वहां पे रहा, उसके बाद यहाँ पे आया था। जी जी। 10 साल के बाद मैं जब वापस गया, मेरा गुजरात पूरा चेंज हो गया था। अच्छा जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पराग है भाई। पराग जी, बहुत अच्छा, आपने इतना आश्वस्ति के साथ जो बात कही है, तो उससे भी उम्मीदें और पक्की होती हैं। एंड लेट अस सी, अप्रिशिएट योर कॉल सर। हेलो ITV लाइव। नमस्ते। नमस्ते। बहुत सोच में आता है कि आपके प्रोग्राम के थ्रू काफी समर्थन मिला ये आम आदमी पार्टी को प्री पोस्ट कि आपने बहुत एक तरह से अच्छा ही है। अच्छा, जैसे कुछ लोगों तो आपको मैं जोड़ता हूँ हमारे साथ जो राकेश जी हैं, तो लोगों को एक ऑल्टरनेटिव व्यू मिला। किसी ने कहा गेम स्पॉइलर, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। अब उनकी स्थिति जहाँ है वो जहाँ बैठे हैं सब जानते हैं। एक बात, एक कार्टून की बात कहना चाहती हूँ। लोगों ने ये कहा कि अरे केजरीवाल जी किसी से बात कर रहे हैं, यार मुझे तो उतनी सीट भी नहीं मिली जितने थप्पड़ पड़े। जी, इस तरह के जोक्स काफी चल रहे हैं। जी जी। You know, Kejriwal ji cannot be in denial anymore. I think he needs to wake up and understand that, he had his chance and now the game is over. Anyway, thank you. I appreciate your call. Yeah, Rakesh ji, just very brief comment from you. You have heard some of our viewers, the way they feel about Aam Aadmi Party at this point. How do you feel? Well, there are diverse opinions and comments, but आपके जो स्टूडियो में गेस्ट है उन्होंने एक महत्वपूर्ण एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इन्हें भ्रम हो गया है कि ये गांधी जी के अवतार है। एक बात आई तो गांधी जी से जो तुलना हुई है वो अमेरिकन मीडिया ने की है और इंडियन मीडिया ने की है। और उसका जो कारण है, मूल कारण ये है
कि उन्होंने गांधी जी की तरह एक मॉरल आर्ग्यूमेंट लिया, एक मॉरल परसुएशन किया, एक मॉरल फोर्स देश में जागृत की, तो इसीलिए उनकी तुलना गांधी जी से की जाती है। ये मतलब एक आप मजाक में ले, राघव जी वो तो सैटायर की तरह कह रहे थे, आपको उसका आप उसको सीरियसली ले रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन इंडिया में नहीं आया है जिसने एक मॉरल पैथ लिया हो। ये पहले पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक मॉरल पैथ लिया है, एक मॉरल स्ट्रेटजी। मैं इस बारे में शास्त्री जी का सुनते हैं, आपको क्या लगता है और किसी पॉलिटिशियन ने मॉरल पाथ नहीं लिया? नहीं, किसी ने नहीं लिया, सिर्फ जयप्रकाश जी ने लिया है, जयप्रकाश नारायण जी। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल 100% गलत बात है। क्या है कि 100% गलत बात है, 100% गलत बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि वो कथनी में बहुत आगे हैं। कहने के लिए सारी दुनिया चोर है, हर पार्टी चोर है, हर नेता चोर है। उस आदमी को, उनको ये नहीं दिखता है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल को। जो अभी एक बहन जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की माँ उनके भाई वोट डालने गई, कोई दिखावे के लिए नहीं, वो ऑटो रिक्शा करके वोट डालने गई। उस व्यक्ति की माँ जो 13 साल से एक संभ्रांत प्रांत का मुख्यमंत्री है और जो भारत की राजनीति का एक ध्रुव है, उनकी माँ ऑटो रिक्शा से वोट डालने जाती हैं। ये अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई पड़ता कि सबसे बड़ा आदमी, आम आदमी यदि कोई भारत में है और सचमुच ही कोई सचमुच आम आदमी की तरह जीवन जीने वाला, आम आदमी के दर्द को समझने वाला नेता है, वो नरेंद्र मोदी। ये दिखाई नहीं पड़ता, ये अपने ऊन जरूर स्टंट कर रहे हैं। और खुद अभी जैसे इन्होंने कहा केजरीवाल है जय जी ने कि तुम ट्रेन से जाते हो, तुम रिक्शे से जाते हो, फिर लौटते हो चार्टर्ड फ्लाइट से, ये सब ड्रामाबाजी कर रहे हैं। त्रिपाठी जी और बिसारी जी, मैं हमारे कुछ और दर्शकों की बात जल्दी सुन लूं आपकी इजाजत से। हेलो ITV लाइव। हाँ जी नमस्ते। अशोक जी नमस्कार, आपका प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब आपकी बदौलत है जी। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं ये कहना चाहता था 2-3 बात। मोदी जी एक नेता है, सक्सेसफुल नेता जिनका पेट नॉर्मल है। जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, सबके पेट देखो, वो अपने पौधे देखते। जी जी। सेकंड, अभी ये साहब कह रहे हैं उनके लिए दिल्ली की इलेक्शन होगी, ये होगा वो होगा। उनको इतनी बुरी हार हुई है दिल्ली में। अगर किरण बेदी आती है तो पब्लिक 100% दिल्ली की औरतें 99.9% वोट डालेंगी किरण बेदी को, क्योंकि उसके जो विचार ऐसे हैं। अगर ये सब लोग पाकिस्तान में, तो वहाँ के भी जर्नलिस्ट जो बड़े बड़े एजुकेटेड हैं, वो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी ने बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया। जी जी जी। तो ये तो फजूल की बात है, वो बड़ा सक्सेसफुल होगा मोदी। आपका शुभ नाम? मुझे प्रभाकर कहते हैं। प्रभाकर जी, आपकी आवाज बहुत वजनदार है, आनंद आएगा जी। धन्यवाद है आपका। इंडिया में मुझे याद करते हैं अशोक जी। वाह वाह, हम भी याद करते हैं आपको। सच्ची बोलता हूँ। जी जी जी, अच्छी बात है, धन्यवाद। तो एक अंतिम कॉल आज के कार्यक्रम में ले सकेंगे। हेलो ITV लाइव। यस हेलो, मुझे एक त्रिपाठी जी से एक सवाल था जी, क्विकली पूछ लें। So it seems that from years back, it seems that now that Modi ji has been elected, he expects all voices to go silent. But that's not how democracy works. Especially after the election, the opposition is critical to making sure that the government is honest and accountable. So if you look at just in the Delhi elections, if AAP hadn't raised these issues about corruption, it would have never come to the forefront. The other parties like... So basically, I got your point and I'll just briefly convey this to him. उनका ऐसा मानना है कि आप कहीं ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन की सारी आवाजें साइलेंट हो जाएं। नहीं, अपोजिशन की आवाजें साइलेंट ना हो, लेकिन अपोजिशन मुद्दे तो लाए ना। उसके पास मुद्दा क्या है? करप्शन का मुद्दा है, तो करप्शन को लेकर के आइए। आप खुद करप्ट हो रहे हैं और इसको मुद्दा कहते हैं। तो आप विधान के खिलाफ जा रहे हैं, उसको मुद्दा कह रहे हैं। आप न्यायपालिका का विरोध कर रहे हैं, उसको मुद्दा कह रहे हैं। आप तिहाड़ जेल के सामने जो सिक्योरिटी जोन है वहां पर जाके धरना देते, उसको मुद्दा कहते हैं। आप मुद्दे की बात लाइए तो हम समर्थन करते हैं। मैं विपक्ष में बैठने को तैयार हूं। तो आप जी जी, आपका शुभ नाम? हाँ,
मेरा नाम है आशा। तो आप आशा जी, मुझे आपका नाम भी अच्छा लगा और आपकी बात भी अच्छी लगी, क्योंकि जब तक विरोध का स्वर न होगा तो राजनीति में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, न्याय का विरोध करना मुद्दा है, तो ऐसा अपोजिशन क्यों चाहिए हमें? नहीं, वो बात आपकी ठीक है। मैं आपका धन्यवाद करते हुए एक अंतिम कॉल और लेना चाहता हूँ जी। हेलो ITV लाइव। हेलो, हाँ जी कपूर साहब, मैं आपको अभी मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ। केजरीवाल को महात्मा गांधी से कंपेयर करना बेवकूफी है। महात्मा गांधी कुर्सी का भूखा नहीं था। जी जी जी, और देशभक्त वो तो व्यंग किया था उन्होंने जी ने, तो व्यंग पूर्वक के वो खुद को मानता है, बाकी कोई मानता नहीं है उनको। कौन मानेगा? कोई नहीं मानता। वो तो सोनिया गांधी की जय करते हैं। तो कपूर साहब का मैं क्षमा चाहता हूँ, बात समाप्त करने का समय आ पहुंचा है। जगजीत सिंह जे साहब आप पधारे हमारे स्टूडियो में, शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी आप पधारे, and there on Skype we were joined by Rakesh Bisaria ji, whose presence made this show even more energetic and vibrant. So I appreciate presence of all three of you, and indeed many of you couldn't reach us. Again, time limitation. We should respect time, and Rakesh ji would agree with me. We should respect court also. But on that lighter, yeah, on that note, suggesting all of you to be with us tomorrow for a very special show. हमारे साथ होगी एक हिंदी रंगमंच से जुड़ी हुई मंडली जो आने वाली है न्यू जर्सी से, राजनीतिक चर्चा और रंगमंच एक साथ। For now, this is time to say goodbye. Namaskar.